स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल टेक एजुकेशन में। आज हम कक्षा 9 के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है x बराबर 0। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x बराबर 0 यानी यहाँ x के जगह पर हम लोग को 0 बैठाना है। तो px क्या दिया हुआ है, px बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो x के जगह पर 0, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0² प्लस 3। अब 5 को 0 से गुना करेंगे 0, माइनस 4 गुना 0 का स्क्वायर 0 होगा प्लस 3। अब 0 माइनस 4 गुना 0 0 प्लस 3 बराबर यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3। तो p0 का मान कितना निकला, 3। अब नेक्स्ट x के जगह पर हम लोग को -1 बैठाना है, यानी यहाँ पर भी px कितना है, px बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब x के जगह पर कितना बैठाएंगे, -1 बराबर 5 गुना -1 माइनस 4 गुना -1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 गुना -1 -5 हो जाएगा, माइनस 4 गुना -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 प्लस 3 बराबर -5 माइनस 4 इंटू 1 4 प्लस 3। अब देखिए -5 और -4 दोनों सेम चिन्ह में है, एक ही जैसा चिन्ह में है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा, -9 हो जाएगा प्लस 3। अब -9 और +3 दोनों अलग अलग चिन्ह हैं, दोनों घटेगा आपस में, तो -6, क्योंकि यहाँ पर बड़ा का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा -6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, x बराबर 2 यानी x के जगह पर 2 बैठाना है। तो px बराबर फिर से लिखेंगे हम लोग, px बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो p2 बराबर 5 गुना 2 माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 3 बराबर 5 गुना 2 होगा 10 माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3। अब 10 माइनस 4 गुना 4 16 प्लस 3। अब देखिए 10 और 3 एक जैसा चिन्ह में है, तो 10 और 3 जुड़ेगा आपस में, तो 13 होगा। अब -16 अलग चिन्ह है, तो इसको अलग से लिख देंगे। अब 13 और 16 आपस में घट जाएगा, तो कितना बचेगा, -3 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 का मान ज्ञात करना है। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है py बराबर y² माइनस y प्लस 1। तो py का मान p0, p1 और p2 के रूप में ज्ञात करना है। चलिए पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। py बराबर y² माइनस y प्लस 1। तो पहले निकालेंगे p0 बराबर 0² माइनस 0 प्लस 1। तो 0² 0 ही होगा, -0 प्लस 1, इसका आंसर हो जाएगा 1। अब नेक्स्ट p1 यानी y के जगह पर 1 रखना है, बराबर 1² माइनस 1 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 1² 1 माइनस 1 प्लस 1। -1 और +1 आपस में कट जाएगा, तो बचेगा +1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1।
अब y का मान 2 रखने पर यानी P2 निकालना है। तो y स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस y यानी -2 प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 -2 प्लस 1। 4 और 1 आपस में जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों एक जैसा चिन्ह है, तो 4 और 1 5 हो जाएगा -2 बराबर 3। तो इस प्रश्न में तीनों जैसे P0, P1 और P3 P2 सभी का मान निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, PT बराबर 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर प्लस T क्यूब। अब यहाँ पर भी पहले P0 का मान निकालेंगे यानी T के जगह पर आप 0 बैठाएंगे। 2 प्लस T यानी 0 प्लस 2T स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस T क्यूब 0 का क्यूब बराबर 2 प्लस 0 प्लस 2 गुना 0 स्क्वायर 0 माइनस 0 का क्यूब 0। अब देखिए 2 प्लस यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 होगा, 2 गुना 0 0 होगा माइनस 0, सभी 0 हट जाएगा तो बचेगा 2, यानी P0 का मान क्या निकला 2। अब नेक्स्ट निकालेंगे P1 यानी अभी T के जगह पर 1 बैठाएंगे तो 2 प्लस T यानी 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, 2 प्लस 1 प्लस 2 गुना 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 1 का क्यूब 1। अब देखिए 2 और 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा प्लस 2 गुना 1 2 और माइनस 1, 3 प्लस 2 यानी 5 माइनस 1 बराबर 4। तो P1 का मान कितना निकला 4। अब नेक्स्ट निकालेंगे P2 बराबर, प्रश्न सेम रहेगा। यहाँ पर क्या है प्रश्न 2 प्लस T है तो T के जगह पर 2 प्लस 2 गुना 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का क्यूब बराबर हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 गुना 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा 8। अब देखिए 2 प्लस 2 4 प्लस 2 गुना 4 8 हो जाएगा और माइनस 8। 8 और 8 दोनों अलग अलग चिन्ह में है इसलिए आपस में कट जाएगा तो फाइनली आंसर बचेगा 4। तो P2 का मान क्या निकला 4। अब नेक्स्ट Px बराबर x क्यूब, यानी अब P1 यहाँ पर भी निकाल, पहले P0 निकालेंगे तो 0 का क्यूब यहाँ पर 0 का क्यूब आंसर होगा 0। अब नेक्स्ट होगा P1 यानी x के जगह पर आप 1 बैठाएंगे तो यहाँ पर x क्यूब है यानी x का क्यूब यानी 1 का क्यूब होगा, तो 1 का क्यूब कितना होगा 1 ही होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब P2 यानी x के जगह पर 2 तो यहाँ पर x क्यूब यानी 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 2 का 4 नंबर प्रश्न। यहाँ पर P0 x के जगह पर 0, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हम लोग 0 बैठाएंगे तो x माइनस 1 है, x माइनस 1 है तो 0 माइनस 1 इंटू x प्लस 1 यानी 0 प्लस 1, तो 0 माइनस 1 हो जाएगा -1 और इंटू यानी गुना 0 प्लस 1 1,
तो -1 और 1 गुना होगा तो -1 होगा आंसर। P0 का मान यहाँ पर -1 होगा। अब नेक्स्ट निकालेंगे P1। तो यहाँ पर x -1 है तो 1 -1, x के जगह पर 1 बिठाएंगे, इंटू x + 1 है तो 1 + 1। अब 1 - 1 कितना होगा 0, इंटू 1 + 1 2। अब 0 और 2 गुना होगा तो 0 किसी भी संख्या से गुना होगा तो आंसर होगा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। P1 का मान 0 होगा। अब नेक्स्ट होगा P2। टू -1 इंटू 2 + 1 बराबर हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा 1 गुना 2 + 1 3। तो 1 और 3 गुना होगा तो 3। तो P2 का मान क्या होगा, P2 का मान हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। यानी यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है Px बराबर 3x + 1 एक बहुपद दिया हुआ है। इसमें x का मान -1 मतलब x बराबर -1/3 इसका शून्यक है या नहीं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले x का मान Px में बैठा के देखेंगे कि किसका मान मतलब x का मान बैठाने पर Px बराबर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। x के जगह पर कितना बैठाना है -1/3 बराबर 3 × x तो 3 × -1/3 + 1। तो 3 और 3 आपस में कट जाएगा, बचेगा -1 और +1। तो -1 और +1 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो दोनों अलग अलग चिन्ह है इसलिए 0 हो जाएगा। तो इसमें Px का मान मतलब x का मान -1/3 बैठाने पर Px बराबर कितना आया 0। यानी x बराबर -1/3 Px बराबर 3x + 1 का शून्यक है। तो हम लोग लिखेंगे इसको x बराबर -1/3 Px का शून्यक है। आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन Px बराबर 5x - पाई और इसमें x का मान कितना दिया हुआ है, x का मान 4/5। तो मतलब सत्यापित करना है x बराबर 4/5 Px का शून्यक है। तो Px के जगह पर कितना बैठाएंगे 4/5 5 गुना x यानी 4/5 माइनस पाई। 5 और 5 कट जाएगा तो बचेगा 4 - पाई। तो देखिए ये 0 के बराबर नहीं है, यानी x बराबर 4/5 Px का शून्यक नहीं है। नेक्स्ट Px बराबर x² - 1 और यहाँ पर x का मान मतलब x का दो मान दिया हुआ है, एक 1 और एक -1। यानी x बराबर 1, -1 Px का शून्यक है कि नहीं है ये चेक करना है। तो पहले हम लोग x बराबर 1 बैठाएंगे Px मतलब P1 बराबर x² यानी 1 का स्क्वायर -1 बराबर 1² हो जाएगा 1 -1 बराबर 1 और 1 आपस में घटेगा तो 0। अब नेक्स्ट पहले हम लोग लिखेंगे x बराबर 1 Px का शून्यक है। अब P का मान -1 बैठाएंगे क्योंकि x बराबर यहाँ पर दो मान दिया हुआ है, एक 1 और एक -1। तो पहले तो हम लोग 1 बैठा कर चेक कर लिए कि x बराबर 1 Px का शून्यक है। अब नेक्स्ट -1 बैठा कर चेक करेंगे तो P -1 बराबर -1 का स्क्वायर -1 बराबर
-1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और -1, यहाँ पर भी 0 होगा, यानी x बराबर -1 px का शून्यक है। इस प्रश्न में x का दोनों मान px का शून्यक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, px बराबर x+1 इंटू x-2। x बराबर, यहाँ पर x का मान क्या क्या दिया हुआ है, x बराबर -1 और 2। यहाँ पर भी x का मान, x का 2 मान दिया हुआ है, जिसमें दोनों को हम लोग चेक करना है कि px का शून्यक है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग x का मान -1 बैठाएंगे, तो p -1 बराबर -1 + 1 इंटू x-2 यानी -1 - 2। यहाँ पर देखिए 1 और 1 दोनों अलग अलग चिन्ह हैं, तो दोनों घटेगा, यानी 1 से 1 घटेगा तो 0 गुना, यहाँ पर दोनों आपस में जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों सेम चिन्ह में हैं। तो 2 और 1 3 -3 हो जाएगा, और 0 और 3 गुना होगा तो कितना होगा 0। तो देखिए यहाँ पर x का मान -1 बैठाने पर px का मान कितना आ रहा है 0, यानी x बराबर -1 px का शून्यक है। अब नेक्स्ट x का मान आप कितना बैठाएंगे 2, यानी p2 निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 + 1 इंटू x-2, तो 2 - 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 - 2 0, यानी 3 इंटू 0 तो 0 होगा। यहाँ पर भी x का मान 2 बैठाने पर px का मान 0 आ रहा है, यानी x बराबर 2 px का शून्यक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का अगला प्रश्न कितना होगा, px बराबर x², और यहाँ पर x का मान कितना बैठाना है 0, यानी p0 बराबर x² यानी 0 का स्क्वायर कितना होगा 0। तो देखिए x का मान 0 बैठाने पर px का मान कितना आया 0, यानी यहाँ पर भी कितना क्या हो जाएगा x बराबर 0 px का शून्यक है। अब नेक्स्ट क्या है, px बराबर lx + m, और x का मान क्या दिया हुआ है -m/l। देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं, px के जगह -m/l बराबर l इंटू x के जगह पर -m/l प्लस m, l और l आपस में कट जाएगा, यहाँ पर बचा -m और प्लस m। देखिए दोनों सेम है लेकिन अलग अलग चिन्ह में है, तो जब दोनों संख्या या अल्फ़ाबेट कोई भी सेम रहता है और अलग अलग चिन्ह में रहता है तो दोनों घटता है, दोनों घट के क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं x बराबर -m/l px का शून्यक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, px बराबर 3x² -1, और x का मान क्या दिया हुआ है -1/√3 और 2/√3। तो पहले हम लोग -1/√3 बैठाएंगे, तो p -1/√3 बराबर 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर और -1। चलिए देखते हैं, 3 इंटू
-1 मतलब माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और √3 का स्क्वायर 3 और -1। अब 3 और 3 आपस में कट जाएगा, यहाँ पर बचा 1 और -1, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 0। यानी x बराबर -1/√3 px का शून्यक है। इसमें अब p x का 2 मान दिया हुआ है, तो इसमें p बराबर 2/√3 बैठाएंगे x के जगह पर, और 3 गुना 2/√3 का स्क्वायर -1 बराबर 3 गुना 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 -1, 3 और 3 आपस में कट जाएगा, तो बचेगा 4 -1 बराबर 3। ये जो है 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल 0। यानी हम लोग लिखेंगे x बराबर 2/√3 px का शून्यक नहीं है। यानी इस प्रश्न में x का 2 मान दिया हुआ है, एक -1/√3 और एक 2/√3, तो दोनों में से x का मतलब -1/√3 px का शून्यक है और 2/√3 px का शून्यक नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, px बराबर 2x + 1 और यहाँ पर x का मान क्या दिया हुआ है 1/2, तो यहाँ पर x के जगह पर हम लोग 1/2 बैठाएंगे, बराबर हो जाएगा 2 गुना 1/2 और +1, 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 + 1 यानी 2। यह भी 0 के बराबर नहीं है, यानी हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 1/2 px का शून्यक नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बहुपद का शून्यक निकालना है, यानी मतलब x का मान क्या बैठाने पर px बराबर 0 होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है px बराबर x + 5, तो पहले हम लोग यहाँ पर माना px बराबर 0, px को हम लोग 0 मान लेंगे, तो x + 5, px बराबर कितना है x + 5, x + 5 बराबर 0। अब देखिए x बराबर 0 और +5 इधर से -5 हो जाएगा, तो x बराबर -5, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा x बराबर -5, यानी px का शून्यक कितना होगा बराबर -5 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, px बराबर x - 5, यहाँ पर भी हम लोग माना px बराबर 0, तो x - 5 बराबर हो जाएगा 0, x बराबर हो जाएगा 0, माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा +5, तो x बराबर +5, तो शून्यक बराबर क्या होगा, शून्यक बराबर 5 आंसर। नेक्स्ट px बराबर 2x + 5, तो माना px बराबर 0, तो 2x + 5 बराबर 0। अब देखिए 2x बराबर हो जाएगा 0 -5, क्योंकि +5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना होगा -5। अब x का मान निकालना है, तो 2 को इधर ले आएंगे, तो 2 गुना में जुड़ा हुआ है, तो -5, अब बटा में आ जाएगा 2, तो x बराबर -5/2, यानी शून्यक बराबर कितना होगा -5/2 आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पी एक्स बराबर 3x माइनस 2। तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे माना पी एक्स बराबर 0। तो पी एक्स का कितना दिया हुआ है 3x माइनस 2, तो 3x माइनस 2 भी 0 हो जाएगा। तो 3x बराबर 0, 2 इधर से इधर आएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। तो 3x बराबर हो जाएगा 2, x बराबर 3 बट्टा में आ जाएगा 2/3। तो x का मान कितना होगा 2/3। तो 0 बराबर हो जाएगा 2/3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एक्स बराबर 3x। तो यहाँ पर भी माना पी एक्स बराबर 0, तो 3x बराबर होगा 0। x बराबर, देखिए यहाँ पर 3x के साथ गुना में जुड़ा हुआ है, तो इधर आएगा तो 0 बट्टा में आ जाएगा, यानी भाग में आ जाएगा 0/3। तो 0 को 3 से भाग करेंगे तो x बराबर 0। यहाँ पर 0 बराबर कितना होगा 0 बराबर 0 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पी एक्स बराबर ए एक्स और ए नॉट इक्वल 0, यानी ए का मान 0 नहीं हो सकता है। तो पी एक्स बराबर 0, माना पी एक्स बराबर 0, तो ए एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0। और एक्स जो है एक कॉन्सोनेंट है और 0 के बराबर नहीं होगा, तो एक्स बराबर होगा 0/a। तो 0 को किसी भी संख्या से मतलब किसी से भी भाग करेंगे तो 0 ही होगा। तो x बराबर यहाँ पर कितना होगा 0, यानी 0 के बराबर कितना होगा यहाँ पर भी 0 बराबर 0। चलिए प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्न हल